नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी बड़ी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसके आने से देश के करोड़ों कर्मचारियों की जिंदगी में वह बदलाव शुरू हो जाएगा जिसका इंतजार पिछले कई सालों से किया जा रहा था। यह सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि भारत की सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को पूरी तरह बदलने वाला वह कदम है जो कर्मचारी वर्ग की उम्मीदों को न सिर्फ मजबूती देगा, बल्कि रिटायरमेंट के पूरे ढांचे को नया रूप देने जा रहा है। दरअसल श्रम मंत्रालय के सूत्रों से जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक इस समय ईपीएफओ से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव फाइल में है और इस प्रस्ताव पर चर्चा दिसंबर या जनवरी में होने वाली ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में की जा सकती है। इस मीटिंग में इस योजना को अंतिम मंजूरी मिलने की बहुत ही मजबूत संभावना है और अगर ऐसा हुआ तो यह बदलाव देश के 6 करोड़ टोल शरियाए 50 करोड़ 7 के मेटा 50 लाख से अधिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए एक ऐतिहासिक अपडेट साबित होगा। जो फैसले अभी तक सिर्फ अपेक्षाओं में थे, वे अब धरातल पर उतारने की ओर बढ़ रहे हैं। इस प्रस्ताव को ईपीएफओ 3.0 के तहत शामिल किया जा सकता है, जो आने वाले समय में पूरा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम अपग्रेड करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। ईपीएफओ 3.0 क्या है? इसका मतलब है एक नया ढांचा, नई गणना, नए फायदे और कर्मचारियों के लिए मजबूत वित्तीय सुरक्षा। सरकार और बोर्ड दोनों इस दिशा में पहले से कहीं अधिक गंभीर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से पेंशन फंड और वेतन सीमा को लेकर कई संगठन लगातार आवाज उठा रहे थे कि जब महंगाई, वेतन और न्यूनतम मजदूरी लगातार बढ़ रही है, तो ईपीएस के तहत आने वाली पेंशन की गणना पुराने लिमिट पर कैसे चल सकती है। इसी सवाल का जवाब अब ईपीएफओ 3.0 के रूप में आने की तैयारी में है। अगर यह फैसला पास हो जाता है और मंजूरी मिल जाती है, तो कर्मचारियों के पेंशन फंड में हर महीने जमा की जाने वाली राशि में बड़ा बदलाव होगा। वर्तमान सिस्टम में जो धनराशि जमा होती है वह आरएस पारवा होती थी, लेकिन प्रस्ताव के अनुसार यह राशि बढ़कर आरएस 2003 प्रतिमाह हो जाएगी। यानी पेंशन फंड में पहले से कहीं अधिक योगदान जाएगा और इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन और ब्याज दोनों में दिखाई देगा। यही वजह है कि ईपीएफओ बोर्ड के कई सदस्य इस प्रस्ताव को समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक योगदान सीमा बढ़ेगी नहीं, तब तक पेंशन में बुनियादी सुधार संभव नहीं है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आती है। वर्तमान नियमों के तहत ईपीएस 1995 योजना में पेंशन की गणना सिर्फ बेसिक सैलरी के अधिकतम 15,000 रुपए तक सीमित रहती है। चाहे किसी कर्मचारी की सैलरी 40,000 या 50,000 रुपए क्यों न हो, पेंशन की गणना 15,000 रुपए की सीमा से आगे नहीं बढ़ती। यही वजह है कि कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन बेहद कम रह जाती है। इस 15,000 रुपए की सीमा को आखिरी बार साल 2014 में बढ़ाया गया था, जब इसे 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। लेकिन उसके बाद से महंगाई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और वेतन संरचना में भारी अंतर आ चुका है। आज न्यूनतम वेतन यानी यूनिवर्सल मिनिमम वेज लगभग 18,000 रुपए के आसपास तय है, जिसका मतलब है कि ईपीएस की 15,000 रुपए वाली सीमा वर्तमान वेतन संरचना से काफी पीछे रह गई है। इसी वजह से श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर बोर्ड के कई सदस्यों तक इस बात पर एक राय है कि ईपीएस की सीमा बढ़ाने का समय अब आ चुका है। पेंशन फंड की मजबूती तभी बढ़ेगी जब योगदान का आधार बढ़ेगा। ईपीएफ और ईपीएस दोनों योजनाओं में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को कुल 12% का योगदान देना होता है। कर्मचारी का पूरा 12% सीधे ईपीएफ में जाता है, जबकि नियोक्ता का योगदान 2 हिस्सों में विभाजित होता है। 33% ईपीएस पेंशन फंड में और 66% ईपीएफ में। इसका मतलब यह है कि वेतन सीमा बढ़ते ही दोनों को मिलने वाला योगदान बढ़ जाएगा, जिससे ईपीएफ और ईपीएस दोनों का कॉर्पस तेजी से बढ़ेगा। जो कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान लगातार ईपीएफ में योगदान देते हैं, वे अच्छी ब्याज दर के साथ मोटी रकम तैयार करते हैं और अगर पेंशन फंड की सीमा भी बढ़ गई तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें मिलने वाली पेंशन पहले की तुलना में काफी अधिक होगी। अधिकारियों का मानना है कि यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक दीर्घकालिक सुरक्षा कवच बन सकता है। फिलहाल ईपीएफओ का कुल फंड करीब 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास बताया जाता है और इसके सक्रिय सदस्यों की संख्या लगभग 7 करोड़ 60 लाख है। इतने बड़े फंड और इतने बड़े सदस्य आधार के बीच जब वेतन सीमा और योगदान की सीमा बढ़ जाती है
तो पूरा ढांचा और भी मजबूत हो जाता है। लाखों कर्मचारियों को इससे फायदा होगा, क्योंकि बढ़े हुए कॉर्पस का परिणाम बेहतर ब्याज, अधिक पेंशन और अधिक वित्तीय सुरक्षा के रूप में सामने आएगा। यह सिर्फ एक व्यवस्था सुधार नहीं, बल्कि कर्मचारियों की वृद्धावस्था सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर ये बदलाव अगले 1 या 2 साल में लागू हो जाता है, तो उनका पेंशन कॉर्पस शुरू से नहीं, बल्कि बचे हुए वर्षों में तेजी से बढ़ सकता है। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार इस पूरे मामले पर 2026 की शुरुआत में बड़ा अपडेट आ सकता है। यानी 2025 के अंत तक फैसले और चर्चाएं पूरी हो सकती हैं और 2026 की शुरुआत में लागू करने पर विचार किया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से पेंशन फंड में सुधार की मांग बढ़ती जा रही थी। कई कर्मचारी संगठनों ने भी यह मुद्दा उठाया था कि बढ़ती महंगाई और बढ़ती लागत के बीच 15,000 की सीमा अब बिल्कुल अव्यावहारिक हो चुकी है। पेंशन उतनी पर्याप्त नहीं रह गई थी कि उससे वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसी वजह से यह प्रस्ताव अब सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं, बल्कि मंजूरी की ओर बढ़ रहा है। ईपीएफओ बोर्ड जानता है कि जब देश का आर्थिक ढांचा मजबूत हो रहा है, वेतन संरचनाएं ऊपर जा रही हैं और श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, तब सोशल सिक्योरिटी को आधुनिक बनाना अनिवार्य हो जाता है। दुनिया भर में पेंशन योजनाओं में सुधार किए जा रहे हैं और भारत को भी इन सुधारों के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। ईपीएफओ 3.0 का लक्ष्य यही है, पेंशन को वास्तविक जरूरतों के अनुसार बनाना, महंगाई के प्रभाव को समझना और आने वाले दशक के मुताबिक कर्मचारियों के लिए सुरक्षा तैयार करना। आने वाले समय में जब यह प्रस्ताव लागू होगा, तो कर्मचारियों के वेतन से कटने वाली राशि में मामूली वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसका बड़ा फायदा पेंशन की रकम में दिखाई देगा। जो लोग यह सोचकर चिंतित रहते थे कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन बहुत कम होगी और उससे खर्च नहीं चल पाएगा, अब उन्हें राहत मिल सकती है। ईपीएफ और ईपीएस का कॉर्पस पहले से मजबूत होगा, योगदान अधिक होगा और पेंशन की गणना भी बढ़े हुए वेतन पर आधारित होगी। यह अपने आप में एक बड़ा सुधार है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो भारत के कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा का स्तर पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर सुधरेगा। यह फैसला महज एक संख्या बढ़ाने का कदम नहीं होगा, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों के जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सम्मानजनक वृद्धावस्था की गारंटी का प्रतीक बन सकता है। अब सभी की नजरें ईपीएफओ बोर्ड की उस बैठक पर हैं, जहां इस प्रस्ताव पर अंतिम चर्चा होगी, और अगर वहां से अनुमति मिल गई, तो यह पूरा ढांचा अगले साल से बदलते हुए दिखाई देगा। आने वाले महीनों में जैसे जैसे इस पर अपडेट आएंगे, कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ेंगी। देश के सबसे बड़े सोशल सिक्योरिटी संगठन द्वारा किया गया यह कदम भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना को कहीं अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार साबित होगा।